नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ऐसे शख्स का जिक्र करेंगे जिसका गुजर एक बस्ती के पास से होता है और उस गुजरने को अल्लाह पाक ने कुरान के तीसरे सुपारे सूरह बकरा की आयत नंबर 259 के अंदर बयान फरमाया। उस शख्स का बस्ती के पास से गुजर हुआ, छतें गिरी पड़ी हैं, दीवारें टूट फूट का शिकार है, रहने वाले मर चुके हैं। उनके दिल में ख्याल आया, काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इनको मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा, ये बस्ती कैसे आबाद होगी, यहां के रहने वाले दोबारा कैसे जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का शाहकार उस शख्स को दिखाया। सफर पर थे, एक जगह पर पड़ाव किया, आराम किया, सो गए। अब सोए उठे, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, काला कम लबिस्ता, आप यहां पर कितनी देर ठहरे हैं। तो उन्होंने कहा, काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, मैं तो एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा यहां पर ठहरा हूं। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, काला बल लबिस्ता मियत आम, आप पूरा 100 साल यहां पर ठहरे। 100 साल चूक गए, ये तो दिन और दिन का कुछ हिस्सा लगता है और मैं 100 साल यहां पर ठहरा रहा। अल्लाह ने फिर अपनी कुदरत का शाहकार दिखाया, फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा आयत नंबर 259 तीसरा सुपारा। अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने खाने और पानी की तरफ नजर कीजिए। और फिर फरमाया, वनजुर इला हिमारिका वाली नजाला का आयतन लिन्नास, फरमाया अपने गधे की तरफ नजर कीजिए। गधा जो कि मिट्टी का ढेर बन चुका था, जिसको आपने बांधा था, भूख प्यास से मरा, जिस्म गला, हड्डियां मट्टी के साथ मट्टी हो गई, मट्टी के साथ मट्टी हुई, लेकिन खाने को जल्दी खराब होना चाहिए था बनिस्बत गधे के। अल्लाह ने फरमाया, फनजुर इला तामिका व शराबिका, अपने खाने की तरफ देखिए, अपने पानी की तरफ देखिए, लम यतसन्ना, उसमें हल्की सी भी स्मेल नहीं है, हल्की सी भी बू नहीं है, उसके अंदर जो है वो बदबू और ऐसा जायका भी नहीं है कि वो खराब हो चुका हो। यह अल्लाह की कुदरत का शाहकार था कि 100 साल खाना पड़ा रहा, पानी पड़ा रहा, उसमें किसी तरह की बू और स्मेल नहीं आई। और गधा जो कि आपने बांधा था वो मरा, मरने के बाद उसकी हड्डियां जो है वो खाक में मिल गईं। अल्लाह पाक ने फरमाया, वनजुर इला हिमारिका, अपने गधे को देखिए। जब जहां पर गधा बांधा था, जब उस तरफ आपने नजर की, आपने फरमाया कुन, अल्लाह की तरफ से कुन का हुक्म हुआ, हो जा। अब गधा जो है उसकी हड्डियां जो है वो नजर आती हैं, हड्डियों के ऊपर गोश्त आता है, खून आता है, खाल आती है और वो रेंगता हुआ खड़ा हो जाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिस तरह मैंने इस गधे को दोबारा जिंदा किया, खाने को खराब नहीं होने दिया, पानी में बू नहीं आने दी, जिस तरह मैंने इस गधे को जिंदा किया है, इसी तरह मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करूंगा, इसी तरह इंसान को दोबारा जो है वो उठाऊंगा। पहले सुपारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, वही मालिक है जिसने 7 जमीनों को 7 आसमानों को पैदा फरमाया। और इससे पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, पहले तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी देगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा। अब ये वाकया जिनका मैंने सुनाया, 100 साल सोए रहे, खाना पानी खराब नहीं हुआ, गधा मरकर मिट्टी में मिल गया, अल्लाह ने उसको दोबारा जो है वो जिंदा किया, उसकी हड्डियां आई, गोश्त आया, खून आया, खाल आई, रेंगता हुआ खड़ा हो गया। अल्लाह ने फरमाया, जैसे इस गधे को मैंने जिंदा किया, ऐसे ही मैं इंसानों को दोबारा जो है वो जिंदा करूंगा। अब वो शख्सियत क्या कहने लगे, काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरा मालिक हर चीज पर कादिर है, मेरा रब
ہر قدرت پر جو ہے وہ قادر ہے۔ جس شخص کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا جو 100 سال سوئے رہے، وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جو پورا 100 سال سوئے رہے اور اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا کیسے جائے گا۔ اللہ پاک اپنی قدرتوں پر، اپنی رحمتوں پر ہمیں یقین، ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔